सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आप देख रहे हैं दिवरुष प्रॉपर्टी ब्लॉग। गाइज एक बार फिर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए प्राइम लोकेशन पर कुछ हाई राइज के कॉन्सेप्ट के फ्लैट दिखाने के लिए। काफी टाइम से हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कवर कर रहे थे और लोगों की डिमांड आ रही थी कुछ हाई राइज में रेयर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट दिखाए जाए। तो मैं आपको एक बहुत ही नेम्ड बिल्डर का प्रोजेक्ट आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज CRC जोयस और इसकी सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। किस तरीके की लोकेशन है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है, किस तरीके का यहाँ पर मॉडल रहने वाला है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ मिलने वाले हैं बिल्डर की तरफ से सेल्स पर्सन से, वो हमें पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे क्या चीजें रहने वाली हैं, कब पोजीशन रहेगा, क्या साइजेस हैं, क्या लोकेशन है, सारी चीजें उन्हीं से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं किस तरीके का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। गाइस CRC की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप जी, जो हमें बताने वाले हैं पूरा प्रोजेक्ट के बारे में। सर पहले थोड़ा सा बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कितने प्रोजेक्ट हम पहले डिलीवर कर चुके हैं वो थोड़ा सा बताइए। फर्स्टली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। CRC की स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी 1985 में जी। द फुल नेम ऑफ CRNK चंदीगीराम नवल किशोर। हम सैनिटरी हार्डवेयर में बहुत पुराने लोग हैं। यहाँ पे सेक्टर 18 में हमने फर्स्ट हमारा शोरूम स्टार्ट किया था जी। राइट नाउ हम 26 शोरूम एंड अबाउ पे वर्किंग है नोएडा में। इसके अलावा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्किंग है। एस्ट्रो इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदाबाद हमारे पास है। इसके अलावा और वेरियस ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर हम लीजिंग और अदर वर्क करते हैं। 2007 में हम रियल एस्टेट के साथ इंट्रोड्यूस हुए। फर्स्टली हम फाइनेंशियल वे में बिल्डर्स के साथ कनेक्ट हुए। देन वी स्टार्ट इन 2015 आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट मंत्रा एफियम्स हरिद्वार। ओके, दिस इज लोकेटेड इन सिडकुल एरिया। 2015 टू 2017 हमने वो 6 एकड़ डेवलप किया एंड रिव्यूज वेरी गुड। मार्केट में राइट नाउ 13 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी, यू डू नॉट बिलीव 26 लाख रुपीस से ऊपर की प्रॉपर्टी हो चुकी है। ओके। देन हमने 2018 में हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में CRC सबलमिस स्टार्ट किया था एंड वी डिलीवर इन 2022। कोरोना की वजह से सबको पता है कि एक साल सभी कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ, सभी पे एक बार रुक गया था कंस्ट्रक्शन जी। उसके बावजूद हमने वो 3 इयर्स में डिलीवर कर दिया। टाइमली डिलीवर किया आपने yes. वो प्रोजेक्ट। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जिस पर आज हम खड़े हुए हैं, कौन सा प्रोजेक्ट रहने वाला है सर? अब हम एक और, क्योंकि 2020 में ही हम सेल आउट कर चुके थे सबलमिस को, बट उसके बाद हमने वेट किया उसको डिलीवर करने का एंड डिलीवरी के बाद एंड यू नॉट बिलीव कि नोएडा एक्सटेंशन में वी आर फर्स्ट जिसने डिलीवर किया है विद रजिस्ट्री। ओके। रजिस्ट्री के साथ अगर आप देखेंगे तो CRC सबलमिस फर्स्ट प्रोजेक्ट था नोएडा एक्सटेंशन का जिसने रजिस्ट्री के इन साथ 2022 जिसने रजिस्ट्री के साथ किया। ठीक है। जोयस जिस पे हम हैं अभी, ये प्रोजेक्ट हमने 2022 नवंबर में स्टार्ट किया था। ठीक है। ये 4 एकर्स की लैंड पैच है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि हर एक आदमी सिर्फ अपार्टमेंट परचेज नहीं कर रहा है, दे परचेज लाइफस्टाइल। करेक्ट सर। ये 4 एकड़ हम एक रिजोर्ट थीम पे डेवलप कर रहे हैं। 4 एकर्स में केवल 4 टावर्स हम डेवलप कर रहे हैं, जिनमें हमारे पास 2 BHK स्टडी, 3 BHK एंड 4 BHK साइजेस है। सर अब हम समझना चाहेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर मॉडल भी रखा हुआ है, तो मॉडल की मदद से थोड़ा समझाइए हमें कि किस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस है, थोड़ा सा बताइए। फर्स्टली अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की एंट्रेंस जी, क्योंकि मैंने आपको बताया जोयस हम एक रिजोर्ट थीम पे डेवलप कर रहे हैं, एक रिजोर्ट वे में हम आपको दे रहे हैं। आप कॉमनली देखते होंगे जो फ्रंट होता है वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है, बट मैंने यहाँ मेरा जो फ्रंट दिया है ये 25 मीटर का फ्रंट है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में फर्स्ट टाइम है कि किसी ने ओपन छोड़ा हो। ओके। मेरा 25 मीटर का नॉर्मली क्या होता है कि सब लोग कमर्शियल शॉप्स बनाते हैं बाहर की तरफ, राइट। मैंने यहाँ कमर्शियल बाहर की तरफ नहीं दी। यहाँ पे ये 25 मीटर का जो पैच है ये एंट्रेंस ऑफ रिजोर्ट है, जिसमें आपको एक प्रॉपर ड्राइववे मिलता है, आपको ड्रॉप ऑफ एरियाज मिलते हैं, आपको लाइटिंग्स मिलती है, फाउंटेन्स मिलते हैं, ग्रीन एरियाज मिलते हैं। ओके। अगर मैं बात करूं, हम किसी भी 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, आप एक पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ एरिया देखते हैं टावर की एंट्रेंस पे। करेक्ट सर। सेम थिंग वी डिजाइन हियर कि आप
ड्राइववे से आएंगे, कनेक्ट करेंगे विद ड्रॉप ऑफ एरिया, इजीली आप पिक एंड ड्रॉप करेंगे एंड कनेक्ट विद आपका बेसमेंट एंड पार्किंग एरिया। देन आप कनेक्ट करते हैं टावर्स की एंट्रेंस में। बिल्कुल। जितनी भी मेरी टावर्स की एंट्रेंस है वो हम इटालियन मार्बल फुल्ली एयर कंडीशनिंग लॉबीज दे रहे हैं। ओके। जहाँ पे आपका प्रॉपर सिटिंग एरिया होगा, रिसेप्शन एरिया होगा। देन उसके बाद आपकी लिफ्ट लॉबीज होंगी। लिफ्ट लॉबीज में भी आपकी सिटिंग एरियाज हम डेवलप करेंगे, जिससे हमारे जो एल्डर्स होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप जो फ्रंट पे मेरे 3 टावर्स देख रहे हैं, द टावर 1, टावर 2 एंड टावर 3, ये तीनों टावर्स 3 BHK एंड 4 BHK के टावर्स हैं, जिनका हाइट पोडियम प्लस 26 का है। ओके। सो ये जो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, इसमें जो ग्रीन पार्क एरिया है वो पोडियम बेस पार्क एरिया है। 10 फीट की हाइट के बाद आपका पार्क स्टार्ट होता है और नो व्हीकल एक्टिविटी जोन है। ओके। सो पोडियम प्लस 26 की हाइट है, 3 लिफ्ट्स ईच टावर है। टावर 3 एंड टावर 1 में 6 अपार्टमेंट ईच फ्लोर है, एंड टावर 2 में मेरा 4 अपार्टमेंट ईच फ्लोर है, जो कि मेरा 4 BHK का है। अगर मैं इसकी यूएसपी और एमिनिटीज की बात करूं तो ये 2.84 एकड़ का ग्रीन पैच आपको मिलता है यहाँ पे 26,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस के साथ। ओके। सो आपके क्लब हाउस में आपका इंडोर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है। ओके। फर्स्ट टाइम रहेगा मेरे Yes. हिसाब से नोएडा के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन में ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल। उस टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल के साथ मैं एक LED पैनल दे रहा हूँ, जहाँ पे आप मैच या मूवीज एंजॉय कर सकते हैं विद स्विमिंग। मैं आपको जकूजी दे रहा हूँ, मैं आपको हेल्थ स्पा दे रहा हूँ, मैं आपको सोना स्टीम दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी क्लब हाउस में ऐसी एमिनिटीज हैं जो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो गेम्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। यस, वर्चुअल गेमिंग्स के अलावा अगर मैं आपको सर बात करूं कि यहाँ पे हम कैरोके रूम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सिंगिंग का शौक होता है, बिल्कुल। बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। सो हम वो आपको प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो टोटल नंबर ऑफ टावर्स कितने रहने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में? टोटल 4 टावर्स हैं हमारे पास, जो एक मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 टावर्स फ्रंट के हैं। करेक्ट। तीनों टावर 3 BHK एंड 4 BHK के हैं जी। एंड मेरे पास जो टावर 4 है मेरा, ये 2 BHK एंड 2 BHK स्टडी का मैंने टावर बनाया है। इस टावर में आपको 2 यूनिट्स 2 BHK की मिलती है और 4 यूनिट्स 2 BHK स्टडी की मिलती है। ईच फ्लोर सेम 6 अपार्टमेंट है विद 3 लिफ्ट्स। सर अगर मैं साइजेस की बात करूं तो क्या क्या साइजेस हैं फ्लैट्स के यहाँ पर? यहाँ पे आपको 2 BHK 1040 स्क्वायर फीट मिलता है। 2 BHK स्टडी में आपको 1230 स्क्वायर फीट मिलता है। 3 BHK 3 वॉशरूम, फर्स्ट टाइम इन नोएडा एक्सटेंशन। आप अगर डायमेंशन वाइज चेक करेंगे, वी गिव यू 1395 3 BHK 3 वॉशरूम। ओके। देन 1575 स्क्वायर फीट अगेन 3 BHK 3 वॉशरूम। सो दोनों में डिफरेंस रूम साइजेस का आ जाएगा। बिल्कुल। एंड 1780 स्क्वायर फीट मेरा 4 BHK। बट आप अगर मेरा 4 BHK का लेआउट्स देखेंगे मार्केट, क्योंकि मैं आपको 1780 बोल रहा हूँ, बट मार्केट उसको 1900 स्क्वायर फीट सेल आउट करता है। तो सर अब हमें बताइए थोड़ा लोकेशन के बारे में। जैसे आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गए हैं और कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताइए आसपास की लोकेशन के बारे में। कौन कौन से स्कूल, हॉस्पिटल्स और कौन कौन से मेन यूएसपीज हैं इस प्रोजेक्ट की, वो थोड़ा सा बताइए। फर्स्टली मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरा कंस्ट्रक्शन रनिंग है, मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमने डिगिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हम 2 कनेक्टिविटीज से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं जी। इस एरिया को बोलते हैं टेक जोन 4। बिल्कुल। सो टेक जोन 4 नोएडा एक्सटेंशन का सबसे पुराना डेवलप्ड एरिया है। अगर मेरे आसपास सराउंडिंग में आप देखेंगे तो विजिनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, यहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेवलप होना है। बिल्कुल। सेकंड थिंग, यहाँ पे आसपास जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं वो बन चुके हैं। मेरे से हार्डली आप 100 मीटर्स का डिस्टेंस लेके आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सर्वोत्तम, द पैसिफिक, श्री राम ग्लोबल, रेयान, ये सारी स्कूल्स यहाँ मिल जाएंगी। आपको 2 यहाँ पे मॉल्स मिल जाते हैं, डायमंड प्लाजा प्लस गोर मॉल। बिल्कुल सर। इसके अलावा बहुत सारे मॉल्स यहाँ डेवलप हो रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 से 11 कमर्शियल वर्ड स्ट्रीट बन रही है। पूरी बेसिकली जो लेन है ये पूरी वर्ड स्ट्रीट बन रही है। गौड़ चौक से लेके पूरा यहाँ राजेश पायलट गोल चक्कर तक बनेगी। और अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप भी हो चुके हैं, कमर्शियल्स डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पर आपको बच्चों के लिए पूरी चीज़ें मिलने वाली हैं। गेमिंग जोन
आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ आपको यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेगी। तो सर जैसा कि आपने कनेक्टिविटी से बात करी, तो हम कौन कौन सी कनेक्टिविटी से कनेक्ट रहते हैं, थोड़ा सा बताइए। हम फर्स्टली 130 मीटर से बात करते हैं, तो 130 मीटर से आप 71 से डायरेक्टली पर्थला फ्लाईओवर बिल्कुल, आपका इनॉग्रेट हो चुका है। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर जाते हैं किसान मूर्ति चौक। जी किसान चौक से आप आते हैं एक मूर्ति। बिल्कुल एक मूर्ति से जो नेक्स्ट आपका राउंड अबाउट आएगा, इट्स कॉल्ड सेक्टर 2 राउंड अबाउट। बिल्कुल सर। सेक्टर 2 राउंड अबाउट से जैसे ही आप राइट लेते हैं, हार्डली 150 मीटर पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है जॉयस। बिल्कुल सर। तो सर आपने लोकेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं जानना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने कितनी चौड़ी रोड रहने वाली है और आसपास किस तरीके की जेनेटरी रहेगी, वो थोड़ा सा बताइए। मैंने आपको बोला कि हम दो कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही आप राइट लेके 150 मीटर आप आगे आते हैं, आप जिस रोड पे कनेक्ट कर रहे होते हैं वो है 90 मीटर रोड आपकी, जो कि आपकी 78-79 को कनेक्ट कर रही है। बिल्कुल सर। ये आपको FNG पे भी कनेक्ट कर देती है। तो सेंट्रल नोएडा की भी पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से आपको मिलने वाली है, सर बता रहे हैं। तो सर आप थोड़ा सा बताइए यहाँ पर क्या क्या प्राइसेस रहने वाले हैं, पोजीशन कब तक रहेगा इस प्रोजेक्ट का, और किस तरीके का मटेरियल यहाँ यूज हो रहा है, वो थोड़ा सा बताइए। अगर मैं फर्स्टली बात कर लूँ कंस्ट्रक्शन की, तो जी। कंस्ट्रक्शन हम माइवन से कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी अल्ट्राटेक सीमेंट्स वगैरह यूज की है, सो हम प्राइम ही चीजें सारा यूज करते हैं। हाईटेक मटेरियल यहाँ पर Yes. यूज हो रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपसे बात की, साइजेस तो आपने बता ही दिए हैं, प्राइसेस के बारे में और बताइए, और पोजीशन के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं, तो प्राइजेस हमारा 6500 से स्टार्टिंग है अप्रोक्सली, और एज पर साइज एंड एज पर फ्लोर ये डिफर करता है। बिल्कुल सर। सर इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आ चुका है? रेरा आ चुका है, हमने रेरा के बाद ही ये प्रोजेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, एंड हम दिसंबर 2026 हम इसकी डेट लेके चल रहे हैं डिलीवरी की। उससे तो पहले ही आप पोजीशन सोच रहे हैं कि डिलीवर करने के यस, क्योंकि मेरा जो ये डेट मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा रेरा डेट लिया हुआ है। लिए? बिल्कुल सर। सो पूरे नोएडा एक्सटेंशन में 48 मंथ्स का केवल मैंने रेरा डेट लिया है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। और अभी कौन कौन से बैंक्स यहाँ पर हम लोन कर रहे अभी हैं? 2 गवर्नमेंट बैंक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट इज कैनरा, ओके सेकंड BOB। ओके। 2 प्राइवेट बैंक है अपने पास, HDFC एंड ICICI। सो गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं सर ने। मुझे लगता है जो भी लोग पोजीशन को लेके कंसर्न रहते हैं, बैंक्स को लेकर कौन कौन से बैंक से लोन है, वो सारी चीज़ें सर ने ऑलरेडी बता दी हैं। तो सर अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि यहाँ पर इतने सारे हाई राइज प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो इसी प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, यहाँ पर ही क्यों घर लेना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बोला था कि जो जॉयस है वो जॉय फॉर अस है। सो हम कहीं पे भी रेजिडेंशियल में आज लेते हैं, रहते हैं, यू बाय ओनली अपार्टमेंट। करेक्ट। आप वो जॉय भूल रहे हैं। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, घर आते हैं, वो एक सिंगल सा अपार्टमेंट है। यहाँ जो मैंने आपको बताया कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक न्यू लाइफ स्टाइल को। सो आपको वो सारी एमिनिटीज, जहाँ आप एक होटल और एक रिजोर्ट में आप जाके 5 डे 4 डे का बुक करके आप जो अवेल करते हैं, वो आपको मैं फ्री आपको ऑफ कॉस्ट घर में मिल दे रहा रहा है। एक तरीके से वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल आप रहा है। रोज उसको यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा, जब आपके पास कुछ चीज होती है उसका यूज टू होना इजी होता है। तो जैसे मैं इंडोर स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इस पूरे एरियाज में अगर देखेंगे, आउटडोर स्विमिंग पूल में हम 3 to 4 मंथ्स ही यूज कर पाते हैं। बिल्कुल। विंटर्स में हम यूज ही नहीं कर पाते। ये स्विमिंग पूल आप 24/7 365 डेज बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर कंट्रोल फीचर। यस गाइस सर ने आपको सारा कुछ बता दिया है। जिन लोगों के पास भी टाइम है और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ कुछ रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी साइट विजिट अरेंज कराकर सारी चीज़ें समझकर, अगर टाइम लेना चाहते हैं तो आप टाइम लेकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको डेफिनेटली एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिलने वाला है। और बिल्डर का बैकग्राउंड इतना अच्छा है, नाम से बिकता है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ऐसा भी कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पर डिलीवर होगा कि नहीं होगा। सारी चीज़ें आपके सामने है। स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए, यहाँ पर विजिट कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके एक दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है। रजिस्ट्रेशन कराकर ही यहाँ पर विजिट होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं।
इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।